अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कुक विद शबाना ताहिर पे खुश आमदीद। और आज हम आपके लिए लेके आए हैं बैंगन। आम सी चीज़ है लेकिन ख़ास तरीके से पकाएंगे तो ये ख़ास हो जाएगी। इसकी हमने इस तरह से कटिंग कर ली है, डंडी इसकी बिल्कुल साथ है और इसको कट लगा लिए। इसको अच्छी तरह से खोल के चेक कर लें आप, क्योंकि कभी कभी इसके अंदर गोश्त भी मौजूद होता है ज़िंदा। तो आप इसको सबको चेक कर लें अच्छी तरह से। अब सबसे पहले जो हमने मसाले इसमें बैंगनों के अंदर भरने हैं तो वो चॉपर में डाल के पीस लें। थोड़ी सी प्याज है, हरी मिर्चें हैं, लहसुन और अदरक। अब इन सारी चीज़ों को चॉपर के अंदर डाल के आप अच्छी तरह से पीस लें। अब पिसे हुए मसाले में हाफ़ कप दही जाएगा और इसके साथ ही 1 टेबलस्पून नमक और 1 टेबलस्पून सुरख मिर्च पाउडर, हाफ़ टी स्पून हल्दी, हाफ़ टी स्पून खुशक धनिया पाउडर और 3 टेबलस्पून इसमें हमने खोपरे का पाउडर डाला है। ठीक है, अब इसको अच्छी तरह से आपने मिक्स कर लेना है। बैंगनों के बहुत ज़्यादा फ़ायदे होते हैं, कुछ फ़ायदे मैं आपको गिनवा देती हूँ, क्योंकि कुछ लोगों को ये बिल्कुल पसंद नहीं होते खाने में। आमतौर पे मर्दों को पसंद नहीं होते, तो वो कहते हैं, ये मेरे चचा कहते रहते थे कि इसको बैंगन ना कहा करो, इसको बेगुन कहा करो। लेकिन इसमें बहुत ज़्यादा गुण है, यानी इसमें विटामिन के, सी और B6 है, फास्फोरस, कॉपर, फॉलिक एसिड, पोटाशियम, फाइबर की बहुत सी मिकदार होने की वजह से जूद हज़म होता है और फैट बिल्कुल नहीं होते, इसलिए ब्लड प्रेशर और शुगर वगैरह के मरीज़ों के लिए बहुत ज़्यादा मुफीद है। अभी ये थोड़े से फ़ायदे हैं जो मैंने आपको गिनवाए हैं, इसके बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं, तो इसको भी अपनी ग़िज़ा में शामिल कीजिए। इसके अलावा मैंने हाफ़ पैकेट इसमें कौरमा मसाला शान का डाला है, उसके साथ थोड़ी सी और टेस्ट में इजाफ़ा हो जाएगा। ये इस तरह से आप इसके सारे परत खोलते जाएं और सारा मसाला इसके अंदर भर लें, सारे बैंगनों में बारी बारी। तो मैं फिर से दोबारा से कह रही हूँ आपको कि आप अच्छी तरह से इसको चेक कर लें, परत खोल के जब मसाला भर रहे हों या काट रहे हों तो इसको अच्छी तरह से चेक कर लें, ठीक है, कहीं ख़राब ना हो। अब पैन के अंदर सबसे पहले जाएगा 1 कप ऑयल और इसमें प्याज डालकर उसको थोड़ा सा नरम कर लें। ब्राउन ब्राउन नहीं करना है, ना आपने गोल्डन करना है, सिर्फ हल्का सा उसको नरम करना है। अब जो बचा हुआ मसाला है वो भी इसी के अंदर ऐड कर दें और हल्का सा भून लें। और इसके बाद आप इसके अंदर सारे बैंगनों को एक तरतीब के साथ रख दें। और मसाले इसमें ऐड करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमने लहसुन, अदरक, मिर्चें वगैरह सब कुछ इसमें डाल दिया हुआ है। अब आपने सिर्फ इसके अंदर इन बैंगनों को रखना है। इसको अब दम वाली आग कर लें इसके नीचे, और 2 चम्मच तकरीबन इसमें पानी के ऐड किए हैं हमने और 1 कप दही का इसके ऊपर सारे के ऊपर फैलाकर डाल दें और इसको तकरीबन 25 मिनट तक के लिए ढाँप दें। अच्छा, इसमें कैलोरीज भी बिल्कुल ना होने के बराबर होती है, तो जो डाइट कॉन्शियस लोग होते हैं ना, वो भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। खट्टी और स्पाइसी बैंगन बिल्कुल रेडी हैं। आप इसको रोटी के साथ भी खा सकते हो और सफ़ेद चावलों के साथ भी। हो सकता है इससे पहले आपने कभी ना खाए हों। तो चैनल पसंद आया तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।